I used to, in this building where you're sitting, the maintenance contractor was a boy. And I used to see him gossiping on the ground floor. I asked him one day कि आखी जिंदगी आज करवानू છે तो बोले शू करूं क्या करूं मैं बोला तू मेरे पास ऊपर आओ मैं तेरे को मदद करूंगा. I felt bad because he was very sincere person. He used to come at 8 o'clock, go at 4 o'clock. And that day he got stuck. He started doing the program. We have small program called I Can, I Will. I Can, I Will is interesting story. I Can means potential. I Will means commitment. If we have potential and if we have commitment, why can't we reach? We can achieve what we want. As simple as that. And that boy became alert in 3-4 weeks and he quit that contract and started land trading. Today he has 100 hotels. What? Yes. Wow. I have seen such cases in my own coaching durations. I don't take pride that I have done it. I am saying they have done it. But I think हमारे पास क्या चीज़ थी वो ये थी कि good quality questions which can help him think better. So we do, but it is not easy as said. We coach. We basically have a lot of knowledge because I have worked for 30 years. I used to run a company. Now I am running this business. My team is also equally competent. They have all managed good operations, good companies. We know the businesses well. But then we don't show our strength there. We show our strength in our questions, which built in have answers. So it's very interesting because I've seen people transforming their lives. I came across a small clip, very interesting, when I was researching coaching because initial time मेरे को struggle करनी पड़ी कि लोगों को कोचिंग समझ में नहीं आती थी. बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बोले हम अपना धंधा बहुत सालों से कर रहे हैं, आप क्या जानते हो हमारे धंधे के बारे में. तो मुझे बोलना पड़ता था कि मेरे को आपके बारे में नहीं जानना है, आपके धंधे के बारे में भी नहीं जानना है, मेरे को आपको क्या चीज़ रोक रही है वो जानना है. और जब वो मिल गया और आपको भी पता लग गया तो आप निकाल लोगे उसको, बिकॉज यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. तो एक छोटी सी क्लिप देखी थी मैंने और मैं दिखाता भी हूँ उसमें. एक पानी की बोतल लीजिए 1 लीटर की और आप उसको खाली करेंगे तो अगर ऐसे ही खाली करेंगे तो वो करीब 19 सेकंड लगाता है. पर अगर उसके अंदर एक पाइप डाल देंगे और पाइप थोड़ा हवा फ्री कर देंगे तो वो 8 सेकंड तक आ जाता है. लेकिन एक पाइप को और अच्छी तरह डालकर उसको इवैक्यूएट करके और अगर आप बॉटल खाली करेंगे तो आपको हैरानी होगी 4-5 सेकंड में खाली हो जाता है वो. सेम 1 लीटर ऑफ वाटर, 3 सिचुएशंस, 13, 14, 15, 16, 18 seconds to 4 seconds. Something very similar happens in coaching. अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में कोचिंग शब्द यूज ज़्यादा नहीं हो रहा है. स्पोर्ट्स में अभी भी हो रहा है. स्पोर्ट्स में लोग कोच रखते हैं. कोच का काम क्या होता है? कोच का काम होता है ऑब्जर्व करने का और टेक्निक बताना, और उनको कहीं गलती कर रहे हैं तो उनको बताना कि क्या किया जा सकता है. हाँ, हम वो भी नहीं करते हैं बिजनेस कोचिंग में. हम बोलते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ खड़े हो, आपका डेटा ये बोल रहा है, क्या किया जा सकता है. आप उस पर थोड़ा दिमाग चलाते हो, हम आपकी फिर मदद करते हैं. बिकॉज इफ वी गिव यू आंसर दैट विल नॉट बी योर आंसर एंड यू विल नॉट बी कमिटेड टू इट. यू मस्ट जनरेट योर आंसर, यू मस्ट जनरेट योर कॉम्पिटेंसी. हम आपको अपंग नहीं बनाना चाहते हैं. कोच कभी आपको अपंग नहीं बनाएगा, कोच आपको सक्षम बनाएगा. और सक्षम बनाने के लिए हमको आपकी सोच पर काम करना होता है कि आप आपकी सोच को कैसे फ्लावरिंग कर सकते हो जिससे कि आप आने वाले समय की समस्याएं डील कर सको. हमारी ज़रूरत कब तक पड़ेगी आपको? सब तक. आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. आप खुद अपने आप के लाइफ के और अपने बिजनेस के कोच धीरे धीरे हो सकते हो. तो सर अब मुझे ये जानना है, इतने बिजनेसेस को आपने कोच किया है, उसके बाद कि अगर कोई भी बिजनेस है जो आपके पास पहली बारी आते हैं तो आप सबसे बड़ी गलतियां कौन सी देखते हैं कि जो आज बिजनेसमैन करते हैं जिसकी वजह से उनका ग्रोथ रुक जाता है? देखिए सबसे बड़ी गलती जो
अगर आप समराइज करेंगे तो एक मालिक करता है कि वो सारे काम खुद करना चाहता है क्योंकि उसको लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसने लोग अच्छे अपॉइंट नहीं किए, क्योंकि उसको डर है कि उसका बिजनेस कोई और ना ले जाए। सबसे बड़ा ये डर तो रहता ही है, मैंने भी नोटिस किया है। दिस इनसिक्योरिटी स्टेज कि अगर मैं इसको सब सिखा दूंगा तो फिर ये अपना खुद का, पर ऐसे करते भी है लोग। हाँ, वो करते भी हैं, हाँ। बट जनरलाइज करने से आप फंस गए हो उसमें। दूसरी गलती क्या करते हैं कि छोटी छोटी क्रियाओं में घुसे रहते हैं। हम्म। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल पता नहीं है उनको क्या होता है। तो 8 घंटे की बजाय 9 घंटे तो कर लेंगे काम, लेकिन छोटे छोटे कामों में उनका जो टाइम जाता है, अगर वो हाई वैल्यू एक्टिविटी में, आपको हैरानी होगी, मैंने जो सर्वे किया है हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस के मालिकों के साथ, हाई वैल्यू, लो वैल्यू एंड नो वैल्यू एक्टिविटीज़, अगर हम क्लासीफाई करें एक्टिविटीज़ को, हाई वैल्यू एक्टिविटी वो आपको ही करनी चाहिए, लो वैल्यू एक्टिविटी जो कोई और कर सकता है, नो वैल्यू एक्टिविटी काय को कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन पर, हो रही है क्योंकि चलती आ रही है। मुझे ये टाइम मैनेजमेंट का मुझे सवाल था ही कि कैसे पता लगेगा कि ये हाई वैल्यू है, ये लो वैल्यू है, नो हाई वैल्यू, हाउ इज द आप वैल्यू डिसाइडेड? हाई वैल्यू ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपके गोल की तरफ ले जाती है, फॉरवर्ड ले जाती है। लो वैल्यू एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कर तो सकते हो पर आप नहीं जरूरी है कि करें, उसकी वैल्यू है पर लो वैल्यू है। तो पार्किंग ऑफ कार इज ए लो वैल्यू एक्टिविटी। तो आपकी मालिक के लेवल पे हाई वैल्यू वो है जो मालिक के अलावा कोई और नहीं कर सकता। चेक के सिग्नेचर्स उसको करने पड़ेंगे शायद, अनलेस ही डेलीगेट्स टू दैट ऑल्सो। तो धीमे धीमे हाई वैल्यू करते करते लो वैल्यू भी वो करने लग जाते हैं मालिक लोग अक्सर। और वो जो लो वैल्यू की एक्टिविटी में जो टाइम जाता है वो वेस्ट चला जाता है। एक दूसरा नुकसान उसका क्या होता है कि जिस इंसान को वो एक्टिविटी करनी चाहिए वो करता नहीं है, इसलिए वो सक्षम नहीं हो पाता है। और वो जब सक्षम नहीं हो पाएगा तो सेठ को लगे रहना पड़ेगा, मालिक को लगे ही रहना पड़ेगा उसमें। दिस इज हाउ मालिक लोग अपना ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं। दे गो अर्ली इन द मॉर्निंग, दे कम लेट इन द इवनिंग, दे कंसिडर नंबर ऑफ आवर्स इम्पॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ आवर्स नहीं, रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है।